नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और अब बात करते हैं आवाज इंडिया की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की। मुंबई के मशहूर केईएम अस्पताल की, जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली से मरीज काफी परेशान है। इलाज के लिए लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं दिख रहा। केईएम अस्पताल के मरीजों को समय पर इलाज नहीं दे रहा है। कई गंभीर मरीज घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी के कारण सही समय पर उपचार भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। आखिर प्रशासन इस समस्या को कब गंभीरता से लेगा? अस्पताल में बेड और जरूरी दवाइयों की कमी से मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इमरजेंसी वार्ड में भी पर्याप्त संसाधन नहीं है। कई मरीजों को बिना इलाज के ही लौटना पड़ता है। क्या ये किसी बड़े हादसे को न्योता नहीं दे रहा? केएम अस्पताल में रोजाना हजारों मरीज आते हैं, लेकिन डॉक्टरों और नर्सों की कमी के कारण सही इलाज नहीं मिल पा रहा। जरूरत के हिसाब से अस्पताल में पर्याप्त मेडिकल ना तो कर्मचारी हैं और ना ही दवाइयां, जिससे मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। मृत मरीज के पति किरण नरेंद्र पाटिल ने केईएम अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने की वजह से उनकी पत्नी तेजस्विनी पाटिल की जान जा चुकी है, लेकिन प्रशासन इस पर गूंगा बना बैठा है। जी हाँ, हम देख सकते हैं ये पाटिल परिवार है जो कि चेंबूर में रहता है। इनका मानना है कि केईएम अस्पताल जो कि मुंबई का एवं महाराष्ट्र राज्य का एक जाना माना अस्पताल है, लेकिन उसी अस्पताल ने इनके परिवार की एक व्यक्ति की मौत होने की वजह बनी है। क्या है पूरा मामला, हम जानेंगे। क्या बताएंगे? एक जाना माना अस्पताल है, केईएम अस्पताल उस अस्पताल का नाम है। क्या हुआ है पूरा मामला, क्या बताएंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम किरण पाटिल है। मैं चेंबूर में रहता हूँ। मेरी वाइफ तेजस्विनी किरण पाटिल, हमें 10 साल बाद बच्चा होने वाला था। 10 साल हम लोग को बच्चा नहीं था। हम खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि 1 जनवरी को, वैसे तारीख 17 फरवरी था, वो भी हमारा एनिवर्सरी डेट था, तो ज़्यादा खुशी थी। लेकिन 1 जनवरी जैसे ही आई, उस दिन उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। तो हम लोग ने अस्पताल लेके गए। वहाँ पे पता चला कि पेट में पानी कम है, तो अपने को डिलीवरी करना पड़ेगा 1-2 दिन में। तो हम लोग तैयार थे। जब भी 4 तारीख को डिलीवरी का तैयारी चल रहा था, तभी एक ब्लड रिपोर्ट आया। ब्लड रिपोर्ट में एक ऐसा बीमारी सामने आया, हम लोग के होश उड़ गए। ब्लड कैंसर का सिम्टम्स डिटेक्ट हुआ। तो तभी हम लोग ने सलाह लिया सबसे, डॉक्टर से और अस्पताल से। तो उन्होंने बोला कि अपने को बड़ा इंस्टीट्यूट, मल्टी इंस्टीट्यूट बोलते हैं उनको, हर एक ही जगह पे सब इलाज होना चाहिए, वो ऐसा वैसा अस्पताल ढूंढना है। तो मैंने वाडिया वगैरह सब पे पूछा, तो एक ही नाम सामने आया, केईएम हॉस्पिटल। और गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, कोई भी अच्छा अस्पताल है। तो हम लोग ने तुरंत उसी दिन 4 तारीख को ही हम लोग ने वहाँ पे हम लोग ने एडमिशन ले लिया। तभी से डराना चालू किया। हम लोग को पता नहीं था, डराना मतलब इसकी जान जाएगी, 100% जाएगी। अगर सीज़र हो गया तो जगह पे जाएगी, नॉर्मल हो गया तो उसको प्लेटलेट ये वो सब ब्लड वगैरह लगाएंगे, तभी उनकी जान बचेगी। और बच्चे का तो गारंटी दिया ही नहीं था। तो हम लोग टेंशन में थे, क्योंकि उसका पेशेंट को देखेंगे ना आप, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था। चलो ठीक है, अभी जो है वो है, जो एक्सेप्ट करना ही हम लोग को। तो हम लोग ने सीज़र से नकारा कर दिया और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बोल दिया। तो 5 तारीख को सुबह उन्होंने लेबर पेन का इंजेक्शन मारा, ये भी MICU वार्ड में रख के। हम लोग को बोला गया था कि डिलीवरी लेबर वार्ड पे होगा। MICU वार्ड 2nd फ्लोर पे, लेबर वार्ड ग्राउंड फ्लोर पे। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि कभी लेबर वार्ड में लेके जाएंगे तभी डिलीवरी होने वाला है, ये ऐसा। लेकिन वो चिल्लाती रही पूरा 5 तारीख पूरा गया। शाम को मुझे बोला कि अभी डिलीवरी का टाइम हो गया, अभी डिलीवरी हो जाएगा, अब हम लोग लेके जाएंगे। तो हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन पूरा रात गया। और सुबह 7:30 बजे की बात है, मेरी बहन MICU वार्ड में, बहन पेशेंट के बाजू में, मेरी वाइफ के बाजू में खड़ी थी। सब पर्दा वगैरह, सब जो बेड के पर्दे वगैरह सब ओपन थे, CCTV कैमरा सामने ही था। और सब पेशेंट देख रहे थे, चिल्ला रहे थे और ज़्यादा चिल्लाने लगे 7:30 बजे। तो वो बहन डर गई, बाहर फ़ोन किया हम लोग को और बुलाया। तो उसका भाई को हम लोग ने भेज दिया अंदर। भाई गया अंदर और देखा, और वो डॉक्टर के पास जाने के लिए जैसे ही घूमा, वैसे मेरी वाइफ ज़ोर से चिल्लाई कि पेट से बच्चा बाहर आया। तो हम लोग मतलब बहन डर गई, बोल क्या बात कर रहे हो? तो नहीं, कुछ तो हुआ है, आप देखो। तो तभी जो पर्दा, एयर चादर रहता है वो ऊपर किया,
तो सर बच्चे का सिर बाहर आया था। तो मेरे ये मामला कितने तारीख का था? ये 6 तारीख को सुबह पौने 8 बजे का बात रहेगा एग्जैक्ट। तो मेरी बहन डर गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग रही। तो डॉक्टर सोया हुआ था सामने टेबल पे, सर रख के आराम से सोया। तो उसका जो भाई था हम लोग, मेरा मेवना, तो उसने चिल्ला के उसको जगाया, बाहर आया उधर और बोले हाँ ठीक है डिलीवरी होने वाला है। तो डिलीवरी के टाइम पे डराया क्यों था? मेरा मानना है कि हम लोग को रात भर घुमाया था, प्लेटलेट्स लेके, ब्लड लेके, हम लोग पूरा सेटअप लेके उधर रखा था ब्लड बैंक में, और उसका यूज़ ही नहीं हुआ। और हम लोग को डरा था अगर वो नहीं लगाया और डिलीवरी हुआ तो आपकी वाइफ एक्सपायर हो जाएगी। तो ये क्या था? केईएम अस्पताल अकेला ऐसा अस्पताल नहीं है, बल्कि मुंबई के अन्य सरकारी अस्पतालों में भी यही स्थिति बनी हुई है। मरीजों को ना समय पर इलाज मिल रहा है, ना दवाइयां, ना ही कोई सुविधा, ना ही कोई ध्यान दे रहा है। आखिर आम जनता को इलाज के लिए कहां जाना चाहिए? लापरवाही के ऐसे गंभीर आरोपों के बावजूद केईएम अस्पताल प्रशासन और सरकार अब तक खामोश है। सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन तब जागेगा जब कोई बड़ा हादसा होगा, या फिर मरीजों को इसी तरह परेशानी झेलनी पड़ेगी? उसको रिलैक्स कर ही रहा था, दूसरी औरत आ गई, लेडी, और बोलते हैं कि अभी उसको कीमो के डोज चालू करेंगे। मैं बोला अभी आपने ऊपर बोला कि 18 दिन जो रिपोर्ट आता है, 17-18 दिन के बाद रिपोर्ट आता है बोन मैरो का, तो उसके बाद आप लोग ट्रीटमेंट करेंगे। बोलते हम लोग का डॉक्टर को सब पता है, 3rd-4th लेवल का ये हुआ है, नहीं करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मैं बोला अभी डिलीवरी हुआ है, आप कीमो किधर चढ़ाएंगे? उसको वो एक्सेप्ट तो करेगी क्या? उसकी बॉडी एक्सेप्ट तो करेगी क्या? नहीं, बोलता हम लोग आप फिर लिख के दे दो, वापस वही लिख के दे दो, नहीं करना है। मैंने नहीं अभी कर, आप बोल रहे हो तो करना ही पड़ेगा। फिर कीमो चालू किया, जो गोली का बोलते हैं ना उसको, सुबह 10 गोली, रात को 10 गोली, वो कीमो अलग, मिनी कीमो बोलते उसको। तो वो चालू किया। तो वो जैसे चालू किया तो हम लोग को दूसरा डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया, कैंसर डिपार्टमेंट। पर उसके पहले एक बात हुई, जैसे कि जब ट्रीटमेंट चालू हुई, एक लेडी आ गई, नर्स या डॉक्टर थी, और उन लोगों ने रूल्स बताना चालू किया कि इसको खाना पीना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, ये। जब नहाने के बाद आया तो मैं उनको रोका। मैं बोला नहाने का अभी तक उन लोगों ने ये नहीं किया है, MICU में क्लियर नहीं किया है। उन लोग स्पॉन्ज करने के लिए, वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे, हम लोग ही कर रहे थे। तो स्पॉन्ज करने के लिए बोला है, क्योंकि उनको यूरिन का बैग वैसे ही था, यहाँ से फटा हुआ था। तो इसने पांच तरीके से अलग अलग वो ये चल रहे थे, ब्लड हाथ के नस से ब्लड चालू थे। तो मैं बोला ये निकालेंगे तो वो नहाने के लिए मैं लेके जा सकता। बोलता नहीं, वो उनका कंसर्न है, वो मेरा नहीं है। हम लोग खाली बोलेंगे नहाना है। तो मैं कैसे नहाएंगे वो तो बताइए। तो बोलते हैं कि 2 बेड के बीच में जो जगह है ना, उधर टब रखो और उधर नहाओ। एक लेडी बोल रही है दूसरे लेडी के बारे में। मतलब मैम क्या बात कर रहे हो, दूसरा टब रखेंगे तो दूसरा बेड को टच हो जाएगा, उधर जेंट्स बेड ये हुए, वो हम लोग का कंसर्न नहीं है। वो उधर टब रखो, कुछ भी करो, हम लोग को पता नहीं, नहा के होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने 12 इंजेक्शन दिया था लिख के, 12 इंजेक्शन कॉस्ट है 13,000 के आसपास है। और यहाँ पे सामने लिख के दे रहा है नो स्टॉक। मेडिकल वाला बोल रहा है उनको पता है कि स्टॉक में नहीं है, तो ये क्यों लिख के दे रहा है? और दूसरी बात, इसका जो कॉस्टिंग आता है वो 1.5-2 लाख तक का आता है। और यहाँ पे जो अप्रूवल अमाउंट आप देखेंगे 50,000 का। तो अगर अवेलेबल भी होता है वहाँ पे मेडिकल, तो भी हम लोग को नहीं मिलने वाला था। तो ये क्या टाइम पास कर रहे थे क्या? हम लोग के साथ खेल रहे थे क्या? और दूसरी बात, वापस हम लोग गए, उधर बोला कि ये नहीं मिल रहा है, स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। तो अभी कुछ नहीं कर सकते हम लोग, आप लेके आइए किधर से भी। हम लोग का काम है, उनका डायलॉग है, हम लोग का काम है लिख के देना दवाई, आपका काम है लेके आना दवाई, ये डायलॉग है उनका। तो मैं बोला ठीक है। फिर भी उनको मैं हाथ पैर जोड़ा, बोलो प्राइवेटली किधर मिलता है वो भी मुझे थोड़ा मदद करो। तो ठीक है करके उन्होंने क्या किया, बोला ठीक है, एक हम लोग का एक संस्था है कि कैंसर पेशेंट एसोसिएशन, ये एक संस्था है जो महालक्ष्मी है, उनका ऑफिस है। हाँ, तो वहाँ पे आप ये कॉस्ट सर्टिफिकेट, अब ये कॉस्ट सर्टिफिकेट वही कहानी है। जब भी मैं अपना जननी सुरक्षा योजना में जब ये अप्रूवल लेने के लिए डीन के पास गया, तो डीन के डिपार्टमेंट में क्या बोला कि हम लोग फंड नहीं दे सकते क्योंकि अवेलेबल नहीं है। तो मेरा कहानी सुनने के बाद उन्होंने क्या बोला नहीं, आपका कहानी बहुत ये है, तो हम लोग थोड़ा मदद करेंगे। तो आप एक काम कीजिए, वहाँ पे जाके ऊपर जाके डॉक्टर से कॉस्ट सर्टिफिकेट लेके हम लोग को प्राइवेटली कुछ अरेंज कर देंगे आपके लिए। तो मैं उधर जाके बोला
कि आप कॉस्ट सर्टिफिकेट मांग रहा है, दूसरा कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे बोला गया कि कॉस्ट सर्टिफिकेट ये तो 2-3 हफ्ता लगता है, ये आपको नहीं मिलने वाला है, तो योजना विजना भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैं उधर खत्म हो गया। पर लेकिन ये जब ही दिया फॉर्म, तो ये सर 5 मिनट में मुझे एक प्रिंट निकल के दे दिया, इसमें सिर्फ नाम डाला हुआ है, सिर्फ नाम डाला, अमाउंट डाला हुआ जो भी है, वो 5-10 मिनट में काम करवा के सिर्फ ये साइन करके मेरे हाथ में दे दिया। मतलब ये क्या है, एक टाइम बोल रहे हो कि 2-3 हफ्ता लगेगा, और ये करने प्राइवेटली, कि ये प्राइवेटली हम लोग कर रहे हैं, तो क्या मतलब इसका फंडिंग आप बाहर से मंगा रहे हो तो पैसे का कोई मतलब है, वो मुझे पता नहीं। पर तभी 5 मिनट में मुझे कॉस्ट सर्टिफिकेट लिख के दिया। अभी इसमें क्या है, ये मैं महालक्ष्मी लेके गया, उधर महालक्ष्मी लेके गया, इसमें 5 लाख का 4,54,000 का रिक्वेस्ट डाला था। तो उधर गया ये ऑफिस में, उधर हम लोग को 1.5 लाख तक का अप्रूवल दे दिया। बोले 1.5 लाख तक का आपको अप्रूवल मिल जाएगा, आप भुईवाड़ा में एक शॉप है उनका, वहाँ से आप कलेक्ट करवा लो दवाई। तो हम लोग वैसे ही भुईवाड़ा भाग गए, और उधर जब ही सामने रखे डॉक्यूमेंट, तो उन्होंने सिर्फ 20,000 का एक इंजेक्शन, मतलब 13,000 का जो इंजेक्शन वो रखा। बोला यही एक ही आपको मिलने वाला है। बोलो उसमें तो 1.5 लाख का बोला था। बोलता नहीं उसको पूछो जाके, हम लोग 20,000 का ही अप्रूवल मिला है। तो हाथ पैर जोड़े उनको, नहीं हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग को इतना। वापस वो मैडम के पास गए, हम लोग गए अस्पताल में, उधर बोला मैम ये योजना में भी मुझे 20,000 तक की मिल रहा है। हाँ तो अभी हम लोग के पास सब पर्याय खत्म हो गए, अभी आप जानो आपको क्या करना है, आप दवाई लेके आएंगे तो हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं तो आप पेशेंट को लेके जा सकते हो। वक्त आ गया है कि प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से ले और कोई ठोस समाधान निकाले। क्या सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी या फिर मरीजों की तकलीफें इसी तरह जारी रहेंगी? लेकिन अचानक क्या हुआ पता नहीं, 17 तारीख को उन्होंने रात को 8 बजे के आसपास वो जो हेवी कीमो रहता है, जो 3 रेड बॉटल का 1 येलो बॉटल का मिला के जो जिससे तकलीफ ज़्यादा होता है, तो वो लगा दिया सर। अभी वो हम लोग को पता नहीं क्या इंटेंशन से लगाया, ना मेरा कंसेंट लिया ना कुछ। जब मैं पूछा तो बोलता कंसेंट तो पहले दिन लिया था। ये क्या बात है, पहले दिन ही पेशेंट का पूरा कंसेंट लेके बैठे हैं, ये क्या बात है? मतलब पेशेंट अच्छा होगा कि बुरा उसका साथ होगा वो पता नहीं, पर कंसेंट लेके बैठे, ये क्या है, ये सिस्टम क्या है? हर चीज़ हर ट्रीटमेंट के टाइम पे आप डॉक्टर बताएंगे आपने को ये करना है, पर ये सब कंसेंट लेके मेरा पहले ही बैठा है। तो हम लोग को बोलते हैं कि हम लोग को पूछने का जवाबदारी नहीं है, गरज नहीं है, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी कंसेंट लेके बैठे। तो मैं चुप बैठ गया। फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं रहा सर, क्योंकि हैरेसमेंट इतना हुआ था। क्योंकि उसको पूछा मैंने क्या हो रहा है वाइफ को, तो उसको चक्कर वगैरह आने लगा था, चक्कर आ रहा था, और उसके हाथ में थोड़ा मुंगी जैसा आ गया था। तो मैं डर गया, तो मैंने कंसल्ट किया बहुत जन से, तो बोलते ये गलत चीज़ किया उन्होंने। जो 18 दिन तक रुकना चाहिए था वो अचानक से उसने 10 दिन, जब तक रिपोर्ट नहीं आया तब उसके पहले लगाया, वो गलत चीज़। फिर मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे जाना है, वो ख़त्म करो। तो ये सब चीज़ हुआ सर मेरे साथ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई समस्या है तो हमें बताएं, हम आपकी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाएंगे। हम देख सकते हैं ये है केम अस्पताल परेल, जहां पर किरण पाटिल इनकी पत्नी की एक डिलीवरी की दरमियान मौत होने की बात सामने आई है, जो कि मामला अभी पुलिस स्टेशन में जा चुका है। पुलिस का कहना है कि इस बारे में तफ्तीश जारी है। पूरा मामला क्या है हम जानेंगे। नमस्कार, बहुत दिनों से मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, लेकिन आखिरकार आज पुलिस स्टेशन में, भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया है। उनका कहना है कि अभी हम केम में इंक्वायरी के लिए स्टेटमेंट मंगाएंगे और आगे का प्रोसेस चलता रहेगा। अभी मुझे सिर्फ न्याय चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि अभी 3 महीना हो चुका है जो भी हुआ है उसको, और कितना रुकना पड़ेगा मुझे, यही मेरा सवाल है। और जल्द से जल्द मुझे न्याय मिले, यही मेरा कामना है। पुलिस स्टेशन हो या डॉक्टर का जो पुलिस प्रशासन, डॉक्टर का जो मेडिकल काउंसिल है, उसकी तरफ से अभी तक आपको क्या रिप्लाई मिला है? पुलिस स्टेशन से तो मुझे आज ही फाइनल रिप्लाई मिला है, उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है। और दूसरी जगह से मैंने जहाँ पे भी कंप्लेंट किया है, जैसे महिला आयोग है, ह्यूमन राइट्स है, और कंज्यूमर कोर्ट है, तो यहाँ से मुझे रिप्लाई आने चालू हुए हैं। उनका फॉलोअप तो मैं ले रहा हूँ मेरी तरीके से, पर फाइनल रिप्लाई मतलब केस नंबर पड़ा हुआ है और आगे का प्रोसेस इन प्रोसेस बता रहे हैं वो।
तो न्याय तो मिलना चाहिए जल्द से जल्दी। जो भी डिपार्टमेंट है उससे मुझे, सरकार से मुझे न्याय का अपेक्षा है। मैं फडणवीस सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से भी मिला हूँ, उनसे भी बात कर चुका हूँ। अभी उन्होंने मुझे बताया है कि न्याय मिलेगा, पर कब तक मिलेगा ये मेरा मानना है कि जल्द से जल्द मिले, ये मेरी गुजारिश है। जी हाँ, हम देख सकते हैं किरण नरेंद्र पाटिल जो आपके सामने यह व्यक्ति दिख रहे हैं। 3 महीने पहले इनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। केम अस्पताल के ऊपर उन्होंने एक आरोप लगाया है, जो कि आने वाले समय में आरोप की तफ्तीश होगी और जांच में अगर पुख्ता सबूत पुलिस प्रशासन या डॉक्टर का जो मेडिकल काउंसिल है या संबंधित विभाग के पास उन्होंने शिकायत दर्ज की है, उनके दायरे में अगर वो शिकायत से पाई जाती है तो उनको इंसाफ मिल के रहेगा और उनकी जो गुजारिश है वो सरकार भी वो सुनने के लिए तैयार रहेगी, ऐसे हम अभिलाषा रखते हैं। मैं विनोद कामले, वीडियो जर्नलिस्ट मनोज वीर सिंह के साथ आवाज इंडिया, मुंबई।